हेलो एवरीवन, मैं पवन जांगीर स्वागत करता हूं आप सभी का 12th प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पार्ट बी के जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 की हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, पदिक समीकरण हमें ज्ञात करनी है। यानी फाइंड पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इसकी क्या निकालनी है, पैडल इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, पैडल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखिए, यहाँ से इसमें अपन निकालते हैं इसकी पैडल इक्वेशन। तो देखिए, अब पैडल इक्वेशन में हमारे पास जो रहेगा वो कौन कौन से रहेंगे इसमें टर्म, एक तो p रहेगा और दूसरा इसमें r रहेगा। ठीक है, पैडल इक्वेशन के लिए p और r इसमें आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो सबसे पहले क्या है गिवन इक्वेशन, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, तो देखिए पैडल इक्वेशन में हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी dy/dx की। ठीक है, तो अपन इसमें पहले इसका क्या निकाल देंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देंगे यानी डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए यहाँ से इसमें पहले कर देते हैं अपन इसका डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये अपन यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से dy/dx की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dy/dx अपन निकाल देंगे। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ से अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो आएगा 2/3 x की पावर में एक -1 होगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3 प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा हमारे पास 2/3 y की पावर माइनस का 1/3 और आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, और इस तरफ कांस्टेंट है उसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये 2/3 कॉमन लेके इसको राइट में भेज दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है ये x की पावर -1/3 को मैंने भेज दिया इस तरफ, तो माइनस का x तो आ गया इस तरफ। अब यहाँ पर ये जो y है इसको भेज देंगे नीचे की तरफ, तो आ गया यहाँ पर y, और इसकी जो पावर यहाँ पे क्या कॉमन है तो उसको अपन लिख देते हैं माइनस का 1/3 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास dy/dx। ठीक, अब हमें यहाँ पे पैडल इक्वेशन में एक टेंजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, वहीं से हमारे पास क्या आएगा, एक रो आ जाएगा। ठीक, सॉरी वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक p यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट। तो यहाँ से इसमें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें, टेंजेंट टू दी गिवन कर्व एट x, y। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा निकालेंगे उस कर्व की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वक्र की स्पर्शी या स्पर्श रेखा x, y पर, अब देखिए x, y पर अपन एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले बात करें अपन तो ये होता है कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा dy/dx और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल X माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये स्मॉल वाले x और y है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, उस कर्व पर, कर्व जिस पर हमने पॉइंट माने x, y उस पर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो dy/dx है ये हो जाएगा, हमने जो ऊपर निकाला वो हमें यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए यहाँ से dy/dx की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करें तो ये क्या बनेगा, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू क्या है, ये है माइनस का x/y की पावर माइनस का 1/3 और यहाँ पे कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ठीक, अब यहाँ पर इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ से हमें कैपिटल X और कैपिटल Y के जो कॉफिशिएंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से इसको अगर इस तरफ ले आएँ तो ये है कैपिटल Y माइनस वाई प्लस, ये इस तरफ आता ही प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, x/y की पावर माइनस का 1/3 कैपिटल X और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का x/y की पावर माइनस 1/3 और स्मॉल x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये हो जाएगा कैपिटल Y और हो गया कैपिटल X। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की समीकरण, और कौन से पॉइंट पर है ये x, y पॉइंट पर हमारे पास क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा की समीकरण। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या रहेगा, अब हमें इसमें निकालनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, ये स्मॉल p फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0 टू दी टेंजेंट, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लंबवत हमारे पास रहेगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, यानी मूल बिंदु से लंबवत रेखा की यहाँ पे जो दूरी है, लंबवत दूरी, उसकी यहाँ पे लंबाई निकालनी है स्मॉल p, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार रहेगा, यहाँ पर ये अगर अपन मान लेते हैं ये कोई कर्व है, यहाँ पर हो गया पॉइंट p, ये यहाँ पर ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसमें टेंजेंट बनाएं, ये इसकी इस कर्व की यहाँ पर ये हो जाएगी टेंजेंट, ठीक है। अब इस मूल बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वही हो जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास स्मॉल p, ठीक है। इसको अपन दे देते हैं यहाँ पे m, ये है हमारे पास पॉइंट p पर r कॉमा थीटा कोई पॉइंट है और वहीं से हमें इसमें निकालना है, और ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस वेक्टर r, ठीक। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, स्मॉल p की। तो यहाँ से अगर स्मॉल p की बात करें, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y प्लस c, और ये किस में आ जाएगा मॉड में, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से a और b कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे टेंजेंट, अब अपन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं यानी स्मॉल p निकाल रहे हैं, वो इस टेंजेंट से ही तो निकाल रहे हैं। तो इस टेंजेंट से मूल बिंदु से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें a क्या होगा, तो कैपिटल X का कोफिशिएंट तो हो जाएगा a, और कैपिटल Y का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास b। तो देखिए यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या है, ये है कैपिटल X, तो ये हो जाएगा हमारे पास a, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा a, और इस कैपिटल Y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b, ठीक है। अब चूंकि अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ये ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की जगह क्या पुट कर देंगे 0, क्योंकि अपन मूल बिंदु से ही तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो a और b, तो अगर अपन यहाँ से लिखें ये a और ये b अपन यहाँ से इसमें पुट कर दें, और साथ में कैपिटल x और कैपिटल y यहाँ पर क्या है 0,0, तो ये 0 बन जाएगा पूरा। सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है c, तो c यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो ये वाला और साथ में ये स्मॉल y, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 0,0 पुट करते हुए मैं इसको लिखूँ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास मॉड ऑफ ये माइनस का, देखिए इन दोनों पर माइनस कॉमन लेके लिखें, तो माइनस का y अपॉन x की पावर 1/3 साथ में x, ठीक है, और प्लस y, और ये मॉड वापस आ गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर a और b यहाँ पर क्या है, तो वापस इसको लिख दें, तो a और b हमारे पास है x अपॉन y, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या लिखा x अपॉन वाई की पावर 1/3, देखिए माइनस का 1/3 है। अगर इसको अगर मैं इन्वर्स करके लिखूँ y अपॉन x करके लिखूँ, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इन्वर्स करके लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर भी मैंने क्या लिखा, इसको इन्वर्स करके लिखा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन x की पावर 1/3, ये तो हो गया प्लस, अब इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, प्लस b क्या है यहाँ पर 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, अब देखिए मॉड लगाया हुआ है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा y अपॉन x की पावर 1/3 साथ में आ गया x प्लस y, और अपॉन में है हमारे पास ये हो जाएगा y अपॉन x, अब स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ से, अब यहाँ से अगर मैं y की पावर 1/3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, y की पावर 1/3 मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा x अपॉन x की पावर 1/3 प्लस, अब यहाँ से मैंने जैसे ही y की पावर 1/3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y की पावर 2/3, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ से अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से देखिए अपॉन में अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से y, देखिए यहाँ से अपन नीचे जो है उसमें कॉमन लेंगे 1/x, ठीक है, 1/x की पावर 2/3 कॉमन आएगा, तो कॉमन लेने के बाद ये जैसे रूट के बाहर आएगा यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 1/x की पावर 1/3, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास y की पावर 2/3 प्लस, और यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक x की पावर 2/3 रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ से इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ,
ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ से वापस इसको देखें, मैंने यहाँ से y की पावर 1/3 कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, x/x की पावर 1/3 प्लस यहाँ से y से मैंने इसमें से भी कॉमन ले लिया y की पावर 1/3, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, y की पावर 2/3। ठीक है, अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो y 1/3 प्लस 2/3 होगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा, स्मॉल सिंगल y की पावर 1 बन जाएगा वापस। ठीक है, और नीचे यहाँ से 1/x की पावर 2/3 कॉमन लिया। ठीक है, और ये यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/x की पावर 1/3, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा y की पावर 2/3 प्लस यहाँ पर इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x की पावर 2/3, और फिर वो हमारे पास ये जो x की 1/x की पावर 2/3 है वो बाहर आएगा। ठीक है, और ये इस रूट को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पावर में 1/2 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पर ये स्मॉल p इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये है x, देखिए यहाँ से ये क्या है, y की पावर 1/3, ये 1/x है, x को ऊपर की तरफ भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/3। ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा x की पावर, देखिए यहाँ से ये अपॉन में क्या है, x की पावर 1/3, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ और बेस सेम होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/3, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा 1 - 1/3, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 2/3। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये हमारे पास, ये ऊपर हमने इसको लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर ये क्या बचा, y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये a की पावर 2/3 के बराबर गिवन है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, a की पावर 2/3 और ये पावर में 1/2 एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने इसको 1/x यहाँ पर नीचे की तरफ था, इसको ऊपर भेज दिया, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/3 बन जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ से ये है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन गिवन है, और ये किसके बराबर है, a की पावर 2/3 के बराबर, तो इसको मैंने a की पावर 2/3 लिख दिया, और यहाँ पर पावर 1/2, ये आ गया पावर 1/2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये भी तो क्या है, ये भी क्वेश्चन जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो भी a की पावर 2/3 के बराबर हो जाएगा ये भी, तो यहाँ से ये किसके बराबर है, a की पावर 2/3 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे ये पावर से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x y की पावर 1/3, और ये हो जाएगा a की पावर 2/3, अपॉन में बचा हमारे पास a की पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से a की पावर 2/3 बचा इसके अंदर, तो अब यहाँ से ये क्या बनेगा, x y की पावर 1/3, a की पावर 2/3, इस a को भी ऊपर भेज दें तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, स्मॉल p हमारे पास आ गया x y की पावर 1/3, और 2/3 - 1/3 होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/3, a की पावर 1/3, यानी ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो लेंथ आई है उस ओरिजिन से वो क्या आ गया, x a, यहाँ पर क्या आएगा a x y, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो है वो अपन इसी को ले लेते हैं, यहाँ से इस टेंजेंट की इक्वेशन को, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पैडल इक्वेशन निकालनी है, यहाँ से हमारे पास टेंजेंट आ गया, फिर उसके बाद हमने इसमें ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है उस ओरिजिन से वो भी निकाल दी। तो देखिए यहाँ पर ये है कर्व, कर्व पर हमने टेंजेंट बनाई, इसको हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है ओरिजिन से। ठीक है, तो ये होता है स्मॉल p। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया टेंजेंट से, ये हो जाएगी टेंजेंट, इसकी इक्वेशन है ये, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन स्मॉल p निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या निकालना हमें, अब यहाँ से हमें पैडल इक्वेशन निकालने के लिए अब हमें यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो पैडल इक्वेशन होती है उसके अंदर p और r के इसमें वेरिएबल आएंगे p और r के। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसमें वेरिएबल ये लाने हो तो देखिए ये जो इक्वेशन गिवन है इसको क्या करेंगे अपन, क्यूब करेंगे, इनका घन करेंगे। ठीक है, तो क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, यानी
दोनों तरफ घन करने पर इनका दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, क्यूब ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, और क्यूब यहाँ पर अपन ले लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसमें क्या करना है, इन दोनों को क्यूब करना है। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ लोगे, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसमें अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, पहले तो यहाँ से देखिए ये क्या है, a क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करोगे तो a की पावर 2, यहाँ पे क्या है x की पावर 2/3, और इसका क्यूब करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब करते ही यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर बी क्यूब यानी y की पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, यहाँ पर क्या है, तो ए बी हमारे पास है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, और साथ में है a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास a प्लस बी, एक्स 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। और देखिए यहाँ पर इसका भी तो क्या क्यूब करना है, तो यहाँ से इसको अपन यहाँ से इसमें, ठीक है, इस तरफ भी a की पावर 2/3 का भी क्या होगा, क्यूब होगा, तो ये बचेगा हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट इसमें ये प्लस थ्राइस ऑफ ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर 2/3। अब वापस ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, क्वेश्चन का जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये a की पावर 2/3 के बराबर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें, अब इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ये निकाली है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन 2 से ये जो इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन सेकंड को अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वाई की पावर 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास जो वैल्यू है एक्स वाई, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा कंप्लीट इस टर्म को देखिए, एक्स वाई और ए की पावर यहाँ पे क्या है, कंप्लीट 2/3 है सबकी, और यहाँ पर भी क्या है, ए एक्स वाई की होल पावर यहाँ पे क्या है 2/3, तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस यहाँ पर देखिए 3 एज इट इज़, और ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर, तो आ गया हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है ये होता है हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये आर स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा इसका पैडल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी पैडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण, पदिक समीकरण। तो इस प्रकार से हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी पैडल इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन है उसका हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हमें इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है उस ओरिजिन से। ठीक है, इस ओरिजिन से इसमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये हमारे पास पी स्मॉल पी इज इक्वल टू ए एक्स वाई की होल पावर 1/3। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हमें ये जो हमारे पास ये वाला है जो गिवन इक्वेशन है इसका क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ इसका क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ से हमने इसको क्यूब किया, फिर क्यूब करने पर यहाँ पर ये जो वैल्यू आई ये तो हमने इक्वेशन 2 से इसको स्क्वायर करके यहाँ पर इसमें पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p। ठीक है, फिर क्यूब करने पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है ये होता है आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये रिमेनिंग यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो पैडल इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारे पास आर और पी वेरिएबल आते हैं, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द
रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट s comma psi on the following curve s is equal to a log sec psi plus tan psi। ठीक है, ये हमें यहाँ पर कोई क्या दे रखी है, कर्व दे रखी है। इसमें हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या हमें इसमें निकालना है। तो वक्र s इज इक्वल टू a log sec psi प्लस tan psi के बिंदु s psi पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, यानी रो किसके बराबर होता है, डी एस अपॉन डी साई के बराबर। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होता है, ये होता है रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर एस दे रखा है, तो अपन उसको क्या करेंगे, साई के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है, इसको अपन क्या करेंगे, साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू साई, यानी साई के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू, ठीक है, अब साई के रेस्पेक्ट में देखिए ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, लॉग ऑफ ये जो ब्रैकेट में जो भी है लॉग के साथ होगा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, अब वापस ब्रैकेट को सॉल्व करें यानी इसका अवकलन करें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए सेक साई का क्या हो जाएगा अवकलन, सेक साई टेन साई, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक साई इसके साथ टेन साई प्लस, अब वापस टेन साई की बात करें तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, तो इसमें कुल मिलाकर हमें डी एस अपॉन डी साई निकालना है, तो यहाँ से ये बनेगा, अब इसमें से ये जो हमारे पास है इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ सेक साई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसमें से कॉमन ले लिया सेक साई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन साई प्लस सेक साई अपॉन नीचे देखिए वापस क्या है, सेक साई प्लस टेन साई। देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, तो रिमेनिंग इसमें क्या बचा, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू ए सेक साई के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये रो के बराबर है, तो ए सेक साई। तो जो हमारे पास गिवन कर्व है उसकी जो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए सेक साई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या निकालना, हमें पैडल इक्वेशन निकालनी है इस कर्व की। कर्व क्या है, r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। वक्र r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा के पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका पैडल इक्वेशन निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। तो पैडल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास, देखिए पहले तो कर्व क्या है, r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमें गिवन है। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना, पैडल इक्वेशन। तो पैडल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है यानी पदिक समीकरण, तो देखिए पैडल इक्वेशन का फॉर्मूला अपन लिख देते हैं यहाँ पर, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो इसमें देखिए हमें क्या निकालना होगा, एक तो डी आर बाई डी थीटा, तो यहाँ पर ये जो आर गिवन है इसको अपन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से तो इक्वेशन फर्स्ट का
थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बनेगा, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है तो 0, तो ये सिर्फ आएगा a के साथ। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या है, ये है r इज इक्वल टू क्या होगा, a1 माइनस a कॉस थीटा। अब इस a का तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, वापस ये आ जाएगा a। अब कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू प्लस का ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इसमें, अब अपन यहाँ पे ये जो हमने निकाला है डी आर अपॉन डी थीटा, इसको अपन फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज़ है, प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर करके लिख दिया। अब नेक्स्ट इसमें, अब यहाँ से ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें से हमें यहाँ पे देखिए क्या रिमूव करना है, इसमें थीटा रिमूव करना है, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन में सिर्फ पी और आर आएगा, ठीक है। तो देखिए इस साइन यहाँ पे थीटा को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 ए स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ए 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन इक्वेशन है। इसमें हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें लानी है। तो देखिए अपन कैसे लाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू लाऊँ तो ये क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, ये इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा ए माइनस आर, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए माइनस आर अपॉन ए, ठीक है। अगर इसको भी देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर अपॉन ए। तो कॉस थीटा अपन यहाँ से क्या पुट करेंगे, 1 माइनस आर अपॉन ए पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, यहाँ से ये ए स्क्वायर एज इट इज़ 1 माइनस, अब यहाँ पर 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, यानी 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर हो गया। अब अपन यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, साथ में ये जो माइनस है बाहर ये वाला, इसको भी मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया 1, ठीक है। फिर आर अपॉन ए का स्क्वायर, तो बाहर माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके अंदर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी माइनस का क्या आएगा इसमें, आर अपॉन ए आएगा, ठीक है, माइनस का 2 आर अपॉन ए, और यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 2 आर अपॉन ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 से 1 हो गया इसमें कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, यहाँ पर है हमारे पास, देखिए इस ए को मैं बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2 आर अपॉन ए माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इस तरफ लिखा और इसको यहाँ पे लिख दिया, और ये ए स्क्वायर इसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, अब इसको ओपन करके लिखें तो बनेगा प्लस का ए स्क्वायर 2 आर अपॉन आर की पावर 4 ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, एक तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 से ए, यहाँ से ये 1 आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, फिर ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास स्क्वायर, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2a अपॉन में आर क्यूब माइनस यहाँ पर हमारे पास बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या है, 2a अपॉन आर क्यूब, और इस तरफ हमारे पास क्या है 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको इन्वर्स करके लिखूँ तो ये बनेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2a, ये हो जाएगी हमारे पास पैरेलल इक्वेशन गिवन कर्व की, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या निकालनी है, इसकी पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। तो पहले गिवन इक्वेशन आर में दे रखी है आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ये पैरेलल इक्वेशन निकालने का। इसमें डी आर अपॉन डी थीटा निकाला, ये निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट किया और यहाँ से थीटा जो हमारे पास है उसको रिमूव करने के लिए हमें वापस गिवन इक्वेशन से ही इसकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी। ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी पैरेलल इक्वेशन। अब अपन नेक्स्ट और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइक्लॉइड x इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी। यह हमें क्या दे रखा है, साइक्लॉइड दे रखा है। और यहाँ से देखिए साइक्लॉइड x और y के लिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो अपन देखेंगे। यहाँ से फॉर साइक्लॉइड x इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी। और यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, वो है हमारे पास डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी एक्स और डी एस अपॉन डी वाई हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, इन सभी को हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से डी एस अपॉन डी टी निकालना है, डी एस अपॉन डी एक्स और डी एस अपॉन डी वाई हमें इसमें इस साइक्लॉइड के लिए हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपन निकालेंगे डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट। क्या होता है फॉर्मूला, डी एस अपॉन डी टी का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी। तो अपन पहले निकाल देते हैं इसमें डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए हमारे पास जो x गिवन है उसको अपन t के रेस्पेक्ट में अगर क्या करें, उसका अवकलन करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से ये वन कांस्टेंट है तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस टी साथ में a, और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का a साइन टी। इसी तरह y को देखें तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ से इसको a से गुणा कर दें तो t का तो हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा a, फिर a को इससे गुणा किया, इसका अवकलन किया, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारे पास a cos t। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो है a कॉमन लेके 1 प्लस कॉस टी हमारे पास, इसका डी वाई बाई डी टी हमारे पास आएगा। अब देखिए ये डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी टी अपन निकाल चुके हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें तो ये बनेगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये है ए साइन टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ए 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये क्या बनेगा, रूट के अंदर देखिए यहाँ पर रूट को क्या लिख देंगे, पावर में 1/2 लिख देंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस, अब यहाँ पर ये बनेगा ए स्क्वायर, फिर इस ब्रैकेट को स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी ये बनेगा ट्वाइस ऑफ कॉस टी। ठीक है, और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, मैंने रूट की जगह क्या लिख दिया, इसमें पावर 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 2a स्क्वायर कॉस टी, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी है और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी है, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ ए स्क्वायर, ठीक है, तो रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो कि है 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर है प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, कॉस टी है, ये हो जाएगा कॉस टी, और इसकी पावर हो जाएगी अपने पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ से ये बन जाएगा 1, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये बनेगा 1 तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस टी, और इसकी पावर बन जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इसमें इस ए स्क्वायर को क्या करें अपन, इस रूट के बाहर ले लें, तो ये बन जाएगा हमारे पास
ए स्क्वायर को जैसे अपन बाहर लाएंगे तो यहाँ से इसकी पावर रूट है ना, यहाँ पर ये पावर क्या है 1/2 है, तो जैसे ये बाहर आएगा तो सिर्फ बचेगा ए, तो यहाँ पर आ गया ए, ब्रैकेट के अंदर बचा 2 और उसको भी कॉमन लेके लिखें तो बनेगा हमारे पास 1 + cos t। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अपन यहाँ पर क्या करें, इस cos t को देखिए यहाँ पर चेंज करें तो देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, cos 2x = 2 cos स्क्वायर x -1 के बराबर। ठीक है, अगर इसमें हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करें तो ये बनेगा cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब यहाँ पर x की जगह क्या है 1 है, तो देखिए अपन इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा a 2 1 + cos t की जगह ये पुट करना है तो 2 cos स्क्वायर t/2, x की जगह यहाँ पर क्या है t है और ये -1, तो देखिए -1 से ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें पावर क्या है 1/2, इसको भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये होगा a ब्रैकेट के अंदर 4 cos स्क्वायर t/2 की पावर 1/2। अब देखिए पावर में 1/2 है तो देखिए ये 4 बाहर आएगा तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 बाहर आएगा तो बन जाएगा cos t/2, तो ये बन जाएगा cos, देखिए a बाहर है ही, ये 4 आगे 4 बाहर आएगा तो पावर में देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 2 स्क्वायर और पावर में 1/2, तो देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा 2 बन जाएगा, तो ये आ गया 2 बाहर और ये बन जाएगा cos t/2, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ds/dt की जो वैल्यू आएगी वो क्या है 2a cos t/2 रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें और क्या निकालना है ds/dx, तो देखिए इसी का यूज़ करते हुए अपन निकालेंगे नेक्स्ट ds/dx। तो ds/dx को मैं क्या लिख सकता हूँ ds/dx और इसको dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ds/dt की जो वैल्यू है ये रही और dt/dx इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, जो हमें x गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको t के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से, तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास dx/dt ये पहले अपन निकाल रखे हैं, तो पहले तो अपन लिख देते हैं ds/dt। तो ds/dt क्या है 2a cos t/2 मल्टीप्लाई में dt/dx। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास dx/dt, लेकिन हमें क्या चाहिए dt/dx, तो इसको इन्वर्स करके लिख दें तो ये हो जाएगा 1/a sin t। ठीक है, यहाँ से देखिए a से a कैंसिल। अब यहाँ पर भी हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला कौन सा sin 2t का। ठीक है, तो sin 2x = क्या होता है 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला है तो ये हो जाएगा sin x = 2 sin x/2 cos x/2, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर t x की जगह t पुट कर दें तो ये क्या बनेगा 2 cos t/2 मल्टीप्लाई 1 ये sin t की जगह क्या पुट करना है 2 sin t/2 और cos t/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये cos t/2 ये cos t/2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, ये बचा है 1/sin t/2। अब sin का इन्वर्स क्या होता है cos, तो ये बन जाएगा हमारे पास ds/dx की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा cosec t/2, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया ds/dx और ये हो गया ds/dt। अब हमें लास्ट में निकालना है ds/dy, तो ds/dy निकालें तो ds/dy, तो ds/dy भी इसी प्रकार कैसे निकालेंगे, ये ds और यहाँ पर है dy, इसको भी dt यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इज इक्वल टू ds/dt की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है उसी को पुट कर देंगे 2a cos t/2, क्या है 2a cos t/2 मल्टीप्लाई में dt/dy। ठीक है, dt/dy लिखना है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है ये है dy/dt है, तो यहाँ पर भी इसका इन्वर्स करके लिखना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 में a 1 + cos t, तो देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी cos 2t का फॉर्मूला cos 2t = क्या है 2 cos स्क्वायर t -1, तो यहाँ पर भी हाफ एंगल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है cos t है, तो ये बन जाएगा cos t = 2 cos स्क्वायर t/2 -1। ठीक है, तो cos t की जगह मैं ये वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos t/2 1 ये क्या है यहाँ पर 1 प्लस, अब cos t की जगह ये पुट करें तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 -1, तो ये 1 से 1 यहाँ पे हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कैंसिल करने के बाद यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचेगा 2 cos
t/2 और इस तरफ नीचे की तरफ है cos स्क्वायर t/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये एक cos इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में cos बचा है और cos का इन्वर्स क्या होता है sec, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ds/dy इज इक्वल टू sec t/2। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ds/dt, ठीक है, पहले हमने क्या निकाला ds/dt, फिर उसके बाद ds/dx, फिर ds/dy हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, और तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेंगे, फाइंड ds/dx फॉर द फॉलोइंग कर्व, फॉर द फॉलोइंग कर्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें कर्व गिवन है उसका हमें क्या निकालना है, ds/dx। तो पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है, वक्र के लिए ds/dx ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे वक्र जो गिवन है वो है y² इज इक्वल टू 4ax। ये हमें यहाँ पर कोई कर्व दे रखा है, उसका हमें क्या निकालना है, इसमें ds/dx निकालना है। तो देखिए वापस फॉर्मूला क्या होता है भाई ds/dx का, ds/dx इज इक्वल टू, देखिए ds/dx यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ds/dx का, इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या निकालना होगा पहले dy/dx। तो ये जो हमें कर्व दे रखी है इसको क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, तो देखिए अवकलन कर दें तो 2y यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx, देखिए y² का हो गया 2y, फिर वापस y का करना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और इस तरफ बचेगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 2a/y। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx, ठीक है। अब dy/dx आ गया हमारे पास, इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, तो ये बनेगा ds/dx इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस ये dy/dx क्या है, ये है 2a/y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ से ये बन जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 4a² इज इक्वल टू, यहाँ से ये जो y है यहाँ पर इसमें क्या ध्यान देना, ये जो y² है इसको अपन वापस पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी जो इक्वेशन दे रखी है एक ही y² इज इक्वल टू क्या है 4ax दे रखा है, तो 4ax अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर ds/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 4a² अपॉन में y² की जगह क्या पुट करना है 4ax, तो ये आ गया 4ax। तो देखिए यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, ये एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस a/x, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा x प्लस a/x, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ds/dx जो हमें मिलेगा वो है x प्लस a/x, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एस्ट्रॉइड की इक्वेशन क्या होती है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 के किसी भी बिंदु x, y पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुना होती है, लंब की लंबाई की 3 गुना होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन है, सिद्ध कीजिए कि जो एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड के किसी भी बिंदु पर
बिंदु क्या है x, y, पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की जो लंबाई है वो होती है 3 गुना। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यानी हमें रो इज इक्वल टू 3p के बराबर हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ से जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये p, और यहाँ पर ये जो रो है ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उससे पहले इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं वापस कंप्लीट। तो ये है प्रूव दैट द radius of curvature at any point x, y of the asteroid x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज 3 टाइम्स perpendicular length dropped from the origin, यानी origin से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे 3 टाइम होती है, वो हमें निकालना, ठीक है। origin on the tangent, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले गिवन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एस्ट्रॉयड के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई के बराबर है। अब देखिए मूल बिंदु से उस टेंजेंट पर जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाई, यानी ये जो p है स्मॉल p, ये होता है 3 गुना किसके, उस वक्रता त्रिज्या के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू प्रूव रो इज इक्वल टू 3p के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो होता है रो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से, इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2, और नीचे होता है हमारे पास d2y/dx स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर अपॉन में क्या आएगा d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो dy/dx, तो इससे निकाल देंगे, और उसी dy/dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट करके d2y/dx स्क्वायर भी निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो गिवन कर्व है एस्ट्रॉयड दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, इसको क्या कर देंगे x के डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर, देखिए 2/3 -1 करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पावर नीचे आएगी पहले, फिर इसकी पावर में से -1 करके इसका डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर में से 2/3 अगर 2/3 -1 करें तो ये क्या आएगा माइनस का 1/3 प्लस y की पावर 2/3 का क्या बनेगा 2/3 y की पावर माइनस का 1/3, यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx अगर देखें तो यहाँ से 2/3 कॉमन लेकर राइट में भेज दे 0 बन जाएगा। तो dy/dx हमारे पास आएगा, देखिए इस तरफ गया तो माइनस x/y और इसकी होल पावर हो जाएगी हमारे पास माइनस का 1/3, ठीक है। अगर ये जो इसकी पावर है अगर इसको इन्वर्स करके लिखें तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस है ही, ये y/x करके लिख दें और इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ से हमें d2y/dx स्क्वायर भी निकालना है, तो अपन इसका क्या कर देंगे एक बार और अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है। यानी d2y/dx स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा, इस तरफ तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब अपन यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, इसको अलग अलग देखें तो y की पावर 1/3 अपॉन में है x की पावर 1/3, अपन यहाँ पर u/v का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे डिफ्रेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर वाला है u का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन x एज इट इज, ठीक है, यानी v एज इट इज, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर अपन करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इसमें u का डिफरेंस यहाँ पर कर देंगे अपन, देखिए यहाँ पर ये क्या है u है और ये है v,
तो पहले तो हमने x को एज इट इज़ रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर y को एज इट इज़ रखेंगे और इसका नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए ये माइनस बाहर आ गया। अब पहले तो x की पावर 1/3 को एज इट इज़ रखा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, u v इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या करना हमें, अवकलन। तो ये बन जाएगा, देखिए पहले u का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा v एज इट इज़ u डैश माइनस, फिर आ जाएगा u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास v का स्क्वायर। ठीक, तो ये है फॉर्मूला। तो पहले तो v एज इट इज़ यानी x की पावर 1/3 एज इट इज़। तो देखिए यहाँ पर ये u में यहाँ पर क्या होगा, इसकी पावर 1/3 और यहाँ पर x की पावर भी 1/3 है। ठीक है, इसको अलग अलग करके देखें तो यहाँ से ये बन जाएगा x की पावर 1/3 एज इट इज़। y देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, u डैश यानी y ऊपर वाला जो है उसका अवकलन करना। तो ये क्या बन जाएगा 1/3 y की पावर माइनस का 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा dy/dx। फिर माइनस का साइन, अब u एज इट इज़, u मतलब y, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/3 एज इट इज़। फिर आ जाएगा v डैश यानी x की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा 1/3 x की पावर माइनस का 2/3 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में आएगा v स्क्वायर, v यहाँ पर क्या है x की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखिए x की पावर 1/3 उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3। तो देखिए इसको अपन लिख देते हैं यहाँ से, इसको क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3। ठीक है, इसको अपन को क्या लेना है u और इसको लेना है v। ठीक है, बाकी ये इक्वेशन इसी को फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसको अगर सॉल्व करें नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या है dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू अपन यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अपॉन में है, देखिए यहाँ से ये 1/3 और यहाँ से ये 1/3, इसको कॉमन लेके बाहर लिखूंगा, साथ में ये x की पावर 2/3 इसको भी कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। तो ये आ गया 1/3, ये x की पावर 2/3 ये भी नीचे ही है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3, ये कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट में अपन क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पर ये है x की पावर 1/3, फिर y की पावर माइनस का 2/3। अब dy/dx जो है वो है हमारे पास, हमने निकाल रखा पहले, तो वो क्या है माइनस का y की पावर 1/3 और अपॉन में x की पावर 1/3। ठीक है, मैंने दोनों के साथ पावर करके लिख दिया। फिर माइनस y की पावर 1/3 और x की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, और 1/3 पहले से अपन कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1/3 x की पावर 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से ये माइनस का y की पावर 1/3, यहाँ पर भी क्या है माइनस का y की पावर 1/3, इसको कॉमन लेके बाहर ले आते हैं। तो माइनस का ये क्या है, यहाँ से इसको लिख देता हूँ माइनस 1/3 x की पावर 2/3, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, y की पावर माइनस का लाना है। ठीक है, माइनस का y की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा y की पावर माइनस का 2/3 माइनस यहाँ पर बचेगा x की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें स्टेप क्या करना हमें, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा उसमें प्लस, तो y की पावर 1/3 अपॉन में है, देखिए यहाँ पर ये 1/3 तो मैंने एज इट इज लिखा। अब ये जो अपॉन में x की पावर 2/3 इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या बन जाएगी नेगेटिव, तो माइनस का 2/3 बन जाएगा। ये y की पावर 1/3 यहाँ पर है ही। अब इनको अपन यहाँ पर देखिए ये जो है इसको मैं लिखूँगा, अब y की पावर माइनस 2/3 अगर इसको मैं वापस सही से लिखूँ तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा y की पावर 2/3। इसी तरह यहाँ पर ये क्या बन जाएगा x की पावर 2/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लें, तो 1/3 x की पावर माइनस 2/3 y की पावर 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 2/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो माइनस यहाँ पर था और यहाँ पर माइनस दोनों कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस बचेगा, तो इसको अपन ये को प्लस रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस, अब देखिए यहाँ से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि एलसीएम भी साथ में आ जाएगा। यहाँ से ये क्या बनेगा y की पावर 2/3 अपॉन में आ जाएगा y, या फिर इसको x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखें, ये जो ब्रैकेट में ऊपर वाला जो पार्ट है ये है मैं गिवन जो इक्वेशन दे रखी है एस्ट्रॉइड की उसके बराबर, ये किसके बराबर है, यहाँ पर
ये जो है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 ये है a की पावर 2/3 के बराबर, यानी इसको मैं लिखूंगा a की पावर 2/3 के बराबर, a की पावर 2/3। ये क्या है, गिवन है, तो इसको अपन यहाँ पे इसको इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 x की पावर -2/3 y की पावर 1/3, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ से a की पावर 2/3 और अपॉन में है x की पावर 2/3 और साथ में y की पावर 2/3। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगा 1/3। अब यहाँ से ये क्या है, x की पावर माइनस का 2/3, यहाँ पर क्या है x की पावर प्लस का 2/3, तो इसको अगर ऊपर भेजें तो इसकी भी नेगेटिव हो जाएगी, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर, देखिए यहाँ से इसकी अपने पास पावर क्या है, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, ये माइनस का 4/3, फिर साथ में आएगा हमारे पास यहाँ से ये चल रहा है d2y/dx², अब 1/3 x की पावर -4/3, ठीक है, मैंने ये इसको भी इसके साथ ले लिया, फिर ये जो y की पावर 2/3 है इसको भी अगर इसके साथ लें तो ये क्या बनेगा, y की पावर ये 1/3 माइनस का 2/3 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 1/3 और यहाँ पर बचेगा a की पावर 2/3, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास d2y/dx²। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ है, इसको ऊपर भेजा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 2/3, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4/3, फिर यहाँ पर y की पावर 1/3, यहाँ पर y की पावर 2/3, इसको ऊपर ले गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, y की पावर 1/3 और बेस सेम पावर ऐड होगी तो 1/3 माइनस 2/3 होगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/3, तो y की पावर में 1/3 आ गया माइनस का, और ये a की पावर 2/3 एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने दोनों निकाल दिए हैं dy/dx और d2y/dx²। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड को फॉर्मूले में रखें, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए रो इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस सबसे पहले dy/dx का होल स्क्वायर, तो dy/dx का होल स्क्वायर यहाँ पे रखना है, तो ये क्या है dy/dx माइनस का y/x की पावर 1/3 माइनस का y/x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होल स्क्वायर। तो पहले तो देखिए यहाँ से माइनस का y/3 की पावर 1/3 तो वहाँ पर है, इसका स्क्वायर करके लिखना तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी पावर में यहाँ पर क्या है, पावर में 3/2 है, अपॉन में फिर d2y/dx² है, तो देखिए यहाँ पर ये एज इट इज को लिखते हैं यहाँ पर 1/3 x की पावर माइनस का 4/3 y की पावर माइनस का 1/3 a की पावर 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे माइनस का है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो देखिए 1 प्लस यहाँ पर ये क्या बनेगा y की पावर 2/3 और इसको अलग करके लिखूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये क्या है x है, ये हो जाएगा x की पावर 2/3 की पावर होल पावर 3/2, अपॉन में यहाँ पर क्या है, ये है 1/3 x की पावर माइनस का 4/3 y की पावर माइनस का 1/3 और a की पावर 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें इसमें क्या करना है, ऊपर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 इसकी पावर 3/2 अपॉन में। ठीक है, तो अपॉन में इसको वापस एक बार ऐसे ही लिख देते हैं 1/3 x की पावर माइनस का 4/3 y की पावर माइनस का 1/3 और a की पावर 2/3। ठीक है, अब यहाँ से वापस इसमें ये जो ऊपर वाला है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, a की पावर 2/3 के बराबर, तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 और इसकी पावर है यहाँ पर 3/2। अब अपॉन में देखिए यहाँ से ये जो है अपॉन में 1/3 है, तो ये 3 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये आ गया 3। ठीक है, फिर ये जो x की पावर में माइनस का 4/3 है ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, x की पावर 4/3,
फिर y की पावर माइनस का 1/3 ये ऊपर आएगा तो y की पावर 1/3 और a की पावर -2/3 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर तरफ ले जाने पर। अब यहाँ से देखिए रो इज इक्वल टू, यहाँ से इस ब्रैकेट को अपन ओपन करें तो देखिए यहाँ पर a की पावर 2/3 है और यहाँ पर क्या 3/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी पावर, यहाँ पर भी 2/3 और यहाँ पर इसकी होल पावर क्या है 3/2, तो ये भी क्या बन जाएगा, सिर्फ a/x बचेगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। क्या बचेगा a/x, और इसके साथ ये है हमारे पास 3x की पावर 4/3, ठीक है, y की पावर 1/3 और a की पावर माइनस का 2/3। अब यहाँ से देखिए ये मैंने लिखा 3 ये वाला, फिर यहाँ से ये 3 आ गया एज इट इज़। अब ये x यहाँ पर है और यहाँ पर है x की पावर 4/3, तो अगर इसमें इस x को ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पर इसमें क्या होगा -1 हो जाएगा इसकी पावर, तो 4/3 माइनस करेंगे इसको 1 को, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से 4/3 -1, तो यहाँ पे इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा करें, सॉरी 3 से, तो ये क्या बनेगा 1/3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1/3, तो यहाँ से आएगा x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 पहले से है। अब यहाँ पर a है और यहाँ पर a की पावर -2/3 है, तो यहाँ पर बेस सेम है यानी a है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 1 -2/3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/3 -2/3, तो यहाँ पर आएगा 1/3, तो a की पावर भी यहाँ पर क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया a की पावर 1/3। तो रो इज इक्वल टू 3x, यहाँ पर देखिए a x और y इन तीनों की पावर क्या है 1/3 है, तो देखिए यहाँ पर अपन रिलेशन यूज़ करेंगे कौन सा वाला, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको कौन सी नंबर इक्वेशन दे अपन 3, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें तो हमें यहाँ पे रो इज इक्वल टू 3p पुट करना है, तो देखिए रो से हमें dy/dx और d2y/dx हमें निकालना था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला रिलेशन क्या है, रो है जो कि किसके बराबर आया 3 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो देखिए कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व, ठीक है, यानी वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की समीकरण। तो देखिए स्पर्श रेखा की समीकरण वापस वही y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy/dx x माइनस स्मॉल x, ठीक है। अब वापस हमने देखिए dy/dx ऊपर पहले निकाल रखा है, तो y स्मॉल y इज इक्वल टू ये क्या था माइनस की, देखिए माइनस का y/x की पावर 1/3, इसको अलग अलग लिखें तो ये बन जाएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, देखिए यहाँ से मैं इसको करूँगा यहाँ पे नीचे की तरफ भेज दूंगा, यानी दोनों के डिवाइड में, और इसको इसकी तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ भेज दूंगा, तो देखिए ये क्या बनेगा, कैपिटल y/y की पावर 1/3 माइनस y/स्मॉल y 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस, ये बन जाएगा x/स्मॉल 1/3 माइनस x/x की पावर 1/3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको अपन इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये y का बचेगा इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, या फिर इसको अपन हाँ एक बार के लिए इसको देखते हैं, यहाँ पर ये बनेगा स्मॉल कैपिटल y/y की पावर 1/3 माइनस, देखिए यहाँ पर ये इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का यहाँ पर है, ये इस तरफ आएगा प्लस का बन जाएगा कैपिटल x/x की पावर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, ये तो बन गया प्लस का, ये माइनस का है, इस तरफ आने पर ये भी प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ पर ये y है और नीचे की तरफ y 1/3, इस पावर को अगर ऊपर भेजें तो ये माइनस का 1/3 और ऊपर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3, और इसी तरह ये भी बन जाएगा इसकी पावर 2/3, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा, जो कि अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के अंदर ये क्या बन जाएगा वापस a की पावर 2/3 बन जाएगा, a की पावर 2/3। अब इसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ ताकि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाए टेंजेंट की, तो ये जो है कैपिटल y/y की पावर 1/3 प्लस x की पावर यहाँ पे ये हो जाएगा x/x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्मॉल p चाहिए, यानी परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल p, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण। अब इस स्पर्श रेखा की समीकरण को क्या करना है, उस ओरिजिन से यानी जो हमारे पास मूल बिंदु है 0,0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस टेंजेंट पर। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी 0,0 ऑन टेंजेंट, ठीक है। स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से हमें क्या निकालना है, लंबवत दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल p मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, मॉड है। तो देखिए यहाँ पर हम 0,0 से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये a की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इस कैपिटल Y का कोफिशिएंट क्या है 1/y की पावर 1/3, b क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/3 और ये कांस्टेंट ये रहेगा c। अब अपन यहाँ पर क्या करें 0,0 बिंदु पर निकालना है, तो ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y है यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही a यहाँ से इसमें पुट करोगे और x को 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से b आएगा और इस y की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, यानी सिर्फ प्लस c यहाँ पर रहेगा और c यहाँ पर क्या है, ये बन जाएगा माइनस का a की पावर 2/3, ठीक है। तो स्मॉल p यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस a की पावर 2/3, ये मॉड अपॉन में रूट के अंदर यहाँ से ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर a क्या है, a y की पावर 1/3 का, अब इसका स्क्वायर करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर मॉड लगा है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्या है, मॉड से हमें क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी सिर्फ a की पावर 2/3 हमें मिलेगा। ये मिल गया a की पावर 2/3 अपॉन में देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1/y की पावर 2/3 स्क्वायर करने के बाद 1/x की पावर 2/3 स्क्वायर करने के बाद यहाँ से a की पावर 2/3 अपॉन में इसको इस रूट को 1/2 लिख देता हूँ। यहाँ से एलसीएम ले लें या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में y की पावर 2/3 और x की पावर 2/3, ठीक है। अब वापस ये वाला जो ऊपर वाला जो टर्म है ये क्या बन जाएगा a की पावर 2/3 के बराबर, a की पावर 2/3 ऊपर है ही, और यहाँ से ये बन जाएगा a की पावर 2/3 और अपॉन में क्या है y की पावर 2/3 x की पावर 2/3 का होल पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल p इज इक्वल टू ये a की पावर 2/3 तो यहाँ तक ठीक है, अपॉन में ये जो a की पावर यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इसको यहाँ पे नीचे लिखूंगा a की पावर 2/3, इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा a की पावर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये जो अपॉन में है ये क्या है, यहाँ पे अपॉन में है तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसमें भी देखिए जैसे ही ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या है 1/2 भी साथ जाएगा, तो ये 1/2 से इन दोनों की पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर ऊपर क्या जाएगा x y की पावर 1/3 सॉरी 2/3 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ, देखिए सॉरी 2 से 2 तो यहाँ पे इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 ये यहाँ से इन तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने पर बचेगा x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। यहाँ से इस a को ऊपर भेजोगे तो 2/3 माइनस 1/3 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर 1/3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3, ठीक है। अगर स्मॉल p इज इक्वल टू क्या बन गया ax y की पावर 1/3, ठीक है। अब ये दो रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इसको दे देते अपन 4th, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5th, ठीक। अब यहाँ पर अपन ने पास जो इक्वेशन 3 और 4th को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 व 5th से, ठीक है, समीकरण 3 व 5 से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से स्मॉल p हमारे पास क्या है ये ax y की पावर 1/3 है, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास क्या था रो इज इक्वल टू 3ax y की पावर 1/3, तो देखिए यहाँ पर ax y की पावर 1/3 किसके बराबर है p के बराबर, तो अगर मैं इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर 1/3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्मॉल p, तो देखिए वहाँ से क्या मिल जाएगा रो इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ स्मॉल p के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो किसकी तिगुनी होती है, उस परपेंडिकुलर दूरी की उस टेंजेंट से ओरिजिन पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन क्या था अपने पास लेंथी था, तो इसमें डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहो तो
देखिए इसमें कैलकुलेशन में अगर आप खुद करोगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस पहले dy बाई डी एक्स निकाला, फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, इसको निकालने के बाद अपन क्या निकाल देंगे, रो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा रो। ठीक, फिर अपन वापस स्मॉल p निकालने के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p निकालना होगा। फिर उस इक्वेशन से 0,0 से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे स्मॉल p। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, फिर उस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 5 को अपन क्या कर देंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, यानी रो इज इक्वल टू 3p के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अपन एक और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के वे बिंदु जिन पर खींचे गए वक्रता त्रिज्या या वक्रता वृत्त मूल बिंदु से होकर जाते हैं। समीकरण f ऑफ थीटा प्लस f डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 0 द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इसमें प्रूफ करना है कि r इज इक्वल टू एफ थीटा के वे बिंदु जिन पर खींचे गए वक्रता वृत्त मूल बिंदु से होकर जाते हैं। समीकरण, और वो जो जाते हैं वो कौन से समीकरण द्वारा दिए जाएंगे, एफ थीटा प्लस एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 0 द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व r is equal to f of theta, the curve of curvature। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कर्व, यहाँ पे हो जाएगा बिंदु से खींचे गए वक्रता वृत्त मूल बिंदु से होकर जाते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ कर्वेचर at which pass through the origin are given by the equation। ठीक है, यानी ये हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो इक्वेशन क्या है, वापस भाई एफ थीटा इज प्लस एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 0। यह हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो किस प्रकार ये प्रूफ होगी, तो सबसे पहले वक्र जो है वो क्या है, r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए इसका जो डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वृत्त। अब यहाँ पर जो पहले टेंजेंट बना देता हूँ, यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनेगी इसकी टेंजेंट। ये हो जाएगा हमारे पास मूल बिंदु। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर इस पर बनाएं तो ये है हमारे पास रेडियस वेक्टर r। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है r कॉमा थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर कर्व बनाए तो देखिए कर्व यहाँ पर है, ये है कर्व, ये वाली। ठीक है, ये बन गई हमारे पास कर्व। अब देखिए इस कर्व के लिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ पर, इसको अपन यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक। ठीक है, और इसको पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे C, और इसकी जो यहाँ पे दूरी है वक्रता त्रिज्या बन जाएगी रू। ये हो जाएगा पॉइंट Q। ठीक है, और इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं इस पर। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट और इस रेडियस वेक्टर के बीच का कोण को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये अगर ये फाई है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये फाई है और तो यहाँ पर ये भी हमारे पास पूरा 90, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये भी क्या आएगा, फाई होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ से ये फाई, यहाँ पर इसमें ये परपेंडिकुलर 90 माइनस फाई, ये 90 है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फाई। ठीक है, देखिए कैसे, ये है पूरा फाई। ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली, ये इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये फाई है तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस फाई।
ये पूरा 90 है तो ये बन जाएगा वापस फाई, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हुआ डायग्राम। फाई जो है यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ठीक है। यानी ये कौन सा कोण है, एक रेडियस वेक्टर यानी ये वाला पी ओ और इस टेंजेंट के बीच का कोण है। अब ठीक है, ये हो गया डायग्राम। अब अपने को देखना है इसमें क्या करना है, पहले कॉर्ड ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है कॉर्ड। अब यहाँ पर ये देखिए कॉर्ड कौन सी है, ये वाली, ये है जो कि ऑरिजिन से गुजर रही है। तो देखिए सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पास थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। यानी मूल बिंदु से गुजरने वाली या गुजरने कॉर्ड ऑफ कॉस पास थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता जीवा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, r इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई, यहाँ से r इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पास थ्रू ऑरिजिन ये हो जाएगी OP, जिसको हमने r से, ये r के बराबर होगी। अब ये r ये अपन कहाँ से लाए, ये लाए अपन इस ट्राइंगल से, ये जो r अपन लाए हैं ये है ट्राइंगल PQO से, ठीक है। इस ट्राइंगल से अपन साइन फाई का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, r/2 रो के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे पास, इसको दे देते अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो ये है ना, ये वाला, ये ऑरिजिन से गुजर रहा है, ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पे जरूरत होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशन, ठीक है। यानी ध्रुवीय समीकरण के लिए वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 अपॉन में, फिर यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस 2dr/d थीटा का स्क्वायर, फिर इसके साथ आता है माइनस का साइन r d2r/d थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दूसरा रूप क्या होता है, तो अपन यहाँ पे दूसरे रूप के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो dr/d थीटा है इसको तो अपन लिख देंगे r1, ठीक है। और d2r क्या है, d2r/d थीटा स्क्वायर को लिखेंगे r2 के बराबर, ठीक है। तो इसमें इसका दूसरा रूप इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर माइनस r और r2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये r और r1 यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले के बाद हमें और नेक्स्ट क्या क्या चाहिए होगा, तो अपने आपको पता है, वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, r d थीटा अपॉन डी आर के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ r, इस थीटा को d थीटा को नीचे की तरफ भेजूँ तो क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा। अब इस डी आर अपॉन डी थीटा को हमने यहाँ पे किससे डिनोट किया है, r1 से। तो देखिए यहाँ पर इसको r1 से डिनोट करना, तो इसको भी मैं r1 लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा r अपॉन r1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो tan होता है r अपॉन r1 जो हमें मिला है, अब tan किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार के बराबर। तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ से ये हो जाएगा फाई, ये है 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर में यहाँ पर क्या है, ये है r, बेस में क्या है r1, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना, फिर रूट में आ जाएगा। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे लिखा है r इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई, तो यहाँ से अपन साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन फाई ये किसके बराबर होता है, तो देखिए साइन हमारे पास किसके बराबर होता है, p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, r, हाइपोटेनियस क्या है, r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया साइन फाई। तो हमने ऊपर जो लिखा था r इज इक्वल टू
2 रो साइन फाई, ठीक है। उसके अंदर ये जो साइन फाई है अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं 4th, ठीक है। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको दे देते हैं 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये जो साइन फाई की वैल्यू है अपन इसको कर देंगे यहाँ पर पुट। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, पुट करने के बाद r इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा r अपॉन रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये r से r कैंसिल करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब इस यहाँ पर अपन रो का मान निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा रो इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब ये आ गया रो, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ऊपर भी हमने एक रो निकाला है, यानी जो हमने फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में भी रो इज इक्वल टू ये होता है और यहाँ पर हमने निकाल दिया रो। इन दोनों को क्या कर दें अपन इक्वेट कर दें तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 5, ठीक है। यानी जो रो का दोनों का मान है अपन इसको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो 1/2 रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वापस इस तरफ फॉर्मूला जाएगा क्योंकि रो के बराबर है वो, तो यहाँ पर आएगा r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन फिर r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर अपन कैलकुलेट करें तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। और अगर मैं इसका इस रूट को क्या कर सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसको इस तरफ भेजा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आएगा। फिर नीचे की तरफ ले जाने के बाद या फिर इसको डायरेक्ट अगर इसी दिशा में यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएं तो इसकी पावर क्या होगी माइनस का 1/2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 3/2 और माइनस का 1/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2/2, यानी ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए मैं इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देंगे यहाँ से, अपन इस 1/2 को भी इस तरफ भेजेंगे, साथ में देखिए मैं ये टर्म है इसको भेजूँगा इस तरफ, इस 1/2 को भेज देंगे यहाँ पे, और ये वाला जो टर्म है मैं इसके साथ लिखूँगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखिए, यहाँ से r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर माइनस r2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3/2 तो पहले से था। फिर ये वाला जो पार्ट है अगर इसको इस तरफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव 1/2 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि देखिए यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस r1 का होल स्क्वायर की पावर 1/2, इसको नीचे की तरफ ले गए, फिर इसको मैं वापस ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1/2, या फिर इसको डायरेक्ट इस तरफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 करेंगे इसकी पावर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें पावर इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 माइनस 1/2, 2/2 बचेगा यानी 1 बचेगा। r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया पावर 1, ठीक है। अगर इसको ओपन करें तो r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ r1 का स्क्वायर हो गया कैंसिल। फिर यहाँ से इसको अपन इस तरफ भेज देते हैं, इसको भी इस तरफ भेज दें तो ये क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का r2, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा, देखिए 2r स्क्वायर में से एक r अपन घटा दें तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस r2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए ये हमें लगभग हमारा पास जो आंसर है वो अपन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लेता हूँ, r कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा r2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता देखिए यहाँ से ये 0 बनते ही ये क्या हो जाएगा, अब ये जो r है ये वाला ये 0 नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो r है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर ये 0 होता है इसको भी तो 0 बना देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये r तो 0 नहीं है, ठीक है। r अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है। अब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये वाला 0 होगा, तभी तो ये इसके बराबर आएगा 0 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा 0 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा था r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यही तो कर्व थी, ठीक है। तो r की जगह मैं लिखूंगा एफ ऑफ थीटा, फिर r2 क्या था, r1 तो था डी थीटा अपॉन डी आर, या फिर ये r1 था डी आर अपॉन डी थीटा,
जबकि R2 हमने क्या लिखा था, d2r/d थीटा का स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r का 2 बार, सॉरी इसको लिख सकते हैं अपन, देखिए यहाँ से ये क्या है, d2r/d थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यानी r को 2 बार मैं थीटा से 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, r है, तो मैं अगर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूँ, ठीक है, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूँ थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2r/d थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये जो है ये क्या है, f डबल डैश थीटा के बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो r है ये बन जाएगा f ऑफ थीटा प्लस r बेस के अंदर 2, ये बन जाएगा f डबल डैश थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल प्रूफ, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल इसका प्रूफ, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, हमने कुल लगभग यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे बी पार्ट के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।